नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आज से 4 दिन तक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। लेवल 1 के लिए एग्जाम आज सुबह 10 से 12:30 बजे तक हो रही है। सुबह 8 से 9 बजे तक परीक्षा के लिए एंट्री हुई। इस दौरान जयपुर के सुभाष चौक के एक परीक्षा केंद्र पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज भी पहुंचे। जानकारी के अनुसार उन्होंने महिला कैंडिडेट का दुपट्टा हटाकर जांच पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। प्रदेश के सभी 14 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद एंट्री दी गई। मेटल के बटन वाले कपड़ों, हाथ में बंधे धागे और गले की चेन को खुलवाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मांगने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों के दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का खर्च का विवरण देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश में मार्च अप्रैल में पंचायती राज चुनाव प्रस्तावित है। हाल ही में आयोग ने चुनावी खर्च सीमा भी बढ़ा दी थी। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज 17 जनवरी से राज्य में एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में ऊंचाई पर हल्के बादल छा सकते हैं। साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इसके चलते सुबह शाम सर्दी का असर कुछ कम हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 21 जनवरी तक राज्य में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि 22 से 24 जनवरी के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर राजस्थान में ज्यादा देखने को मिल सकता है। कोटा ग्रामीण के कैथन थाना क्षेत्र में कोटा बारा नेशनल हाईवे पर देर रात और सुबह 2 अलग अलग सड़क हादसों के कारण हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर कैथून थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन की मदद से पलटे ट्रकों को हटाकर यातायात बहाल करवाया। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब 12 से कोटा की ओर आ रहा सीमेंट से भरा वल्गर कैप्सूल ट्रक एक कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया। ट्रक डिवाइडर पार कर कोटा से आने वाली लेन में पलट गया, जिससे दूसरी ओर भी यातायात जाम की स्थिति बन गई। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 23 श्रद्धालु घायल हो गए। 5 को अधिक चोट लगी, बाकी को मामूली चोट लगी। पुलिस ने घायलों को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया है। यह हादसा शहर के करीब जोगाराज में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर शनिवार सुबह हुआ। माना जा रहा है कि यह घटना कोहरे के कारण हुई है। कोटा ग्रामीण जिले के चेचर थाना क्षेत्र में 25 मीट्रिक टन अंजीर से जुड़े बड़े धोखाधड़ी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुआ ट्रक का माल बीच में ही गायब कर दिया गया। पुलिस ने इंदौर और उज्जैन में दबिश दी है। कोटा ग्रामीण पुलिस एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि इस मामले में ट्रक चालक और उसके साथियों ने पूर्व नियोजित तरीके से अंजीर का माल गबन कर लिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर गबन किए गए अधिकांश माल को बरामद कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय सीरीज का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला कल 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। आज शनिवार की सुबह विराट कोहली और कुलदीप यादव ने मंदिर में विशेष हाजिरी लगाई। दोनों खिलाड़ी सुबह 4 बजे होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल हुए और करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर शिव भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का शिव पर जाप किया और आरती के बाद मंदिर की चौखट से जल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। बालोतरा और बाड़मेर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और उनके औद्योगिक अपशिष्ट उपचार प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच की दिशा, कार्रवाई की स्थिति और बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयों में हो रही ढिलाई को लेकर सवाल उठाए। जांच का मकसद रासायनिक अपशिष्ट से पानी, जमीन और लोगों की सेहत पर पड़ रहे असर की वास्तविक स्थिति सामने लाना है। भारतीय रेल आज एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन तेज रफ्तार के साथ साथ भारतीय रेलवे की आधुनिकता और बदली हुई तस्वीर का प्रतीक है। अब तक वंदे भारत ट्रेन चेयर कार के रूप में चल रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए स्लीपर वर्जन शुरू किया गया है। झुंझुनू जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवरों पर चौपाल पर चर्चा और सरोवर संवाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिला परिषद झुंझुनू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कैलाश चंद्र यादव ने इस संबंध में सभी विकास अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश में विभिन्न समाजों, विशेषकर पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों को छात्रावास निर्माण हेतु आवंटित जमीनों को रद्द किए जाने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व सीएम गहलोत ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में विभिन्न समाजों, विशेषकर पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों को छात्रावास निर्माण हेतु आवंटित जमीनों को रद्द करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संकुचित मानसिकता का परिचायक है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों और स्टाफ की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, खासतौर पर आईसीयू जैसे महत्वपूर्ण वार्डों में। कुछ दिनों पहले ट्रॉमा सेंटर की इमारत में बने पॉलीट्रॉमा आईसीयू वार्ड में पानी भरने की घटना हुई थी। अब मुख्य भवन में स्थित 2DE आईसीयू वार्ड में पानी टपकने की समस्या से परेशानियां और बढ़ा दी है। हैरानी की बात यह है कि ये आईसीयू पिछले साल मई जून में ही बनकर तैयार हुआ था। इस घटना ने वार्ड के नए निर्माण की क्वालिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीयू में काम करने वाले स्टाफ सदस्यों का कहना है कि इस वार्ड में कई महीनों से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।